नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं। उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे। मैं भी स्वस्थ हूं। भगवान की कृपा से आप सभी का हर एक मनोकामना पूर्ण हो। तो क्लास स्टार्ट करते हैं एक मोटिवेशनल कोट्स के साथ। तो कहते हैं, लाख दलदल हो पांव जमाए रखिए, हाथ खाली हो सही ऊपर उठाए रखिए। कौन कहता है छलनी में पानी रुक नहीं सकता, बर्फ बनने तक हौसला बनाए रखिए, बर्फ बनने तक हौसला बनाए रखिए। तो आज के क्लास में सीखेंगे वर्गमूल तथा घनमूल, है ना। तो इनमें से हमने क्या क्या प्रश्नमाला 5A प्रश्नमाला 5B ये पहले क्लियर कर लिया, है ना। यदि आप इसे देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उनका लिंक दे दूंगा, आप वहां से देख लीजिए, या फिर आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स आपको कहाँ पे मिलेगा, तो देखिए मोटा मोटा अक्षर में आपका जो ब्लैक में वर्गमूल और घनमूल लिखा हुआ दिखता होगा, उसको टच कीजिए। जैसे टच किए होंगे एक फाइल खुला होगा, और जैसे फाइल खुला होगा वहाँ पे एक दो लिंक शो करता होगा, वहाँ पर आपको लिखा होगा मोर, ठीक है। तो मोर पर टच कर दीजिए, आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स खुल जाएगा, वहाँ पर आपका सीरियल बाय सीरियल जो कि लिंक मिल जाएगा। क्लियर। तो आज के क्लास में सीखेंगे अतिरिक्त प्रश्न। RS अग्रवाल में भी ही अतिरिक्त प्रश्न है, इस पर डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए पहला प्रश्न क्या दिया गया। तो पहला प्रश्न में ये चीज़ दिया गया और इसको बोल दिया गया कि हल करके आंसर लाओ, ध्यान में रखना। तो ऐसा टाइप का प्रश्न हमने पहले बताया कि जब भी रूट के अंदर रूट रहे तो आपको क्या क्या चीज़ करना है, ये पहले हमने बता दिया, है ना। लेकिन फिर भी यहाँ पे थोड़ा सा डिस्कस कर देता हूँ, ठीक है। लेकिन हम क्या करेंगे, थोड़ा सा मैं बता दूंगा लंबा प्रोसेस से, उसके बाद मैं मिटा दूंगा। ध्यान से समझने के लिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो मैंने क्या बताया था, ध्यान में रखें। सबसे पहली बात 3, तो 3 माइनस ये √8 को हम लिख सकता हूँ 2√2। देखिए तो बोलेगा कैसे सर, तो रूट के अंदर 8 है ना, इसको 4 गुना 2 बोल सकते हैं, 4 का 12 जाएगा 2√2 बोल सकते हैं। तो पहला तो ये कॉन्सेप्ट होना चाहिए आपका क्लियर, है ना। तो ये होना चाहिए क्लियर। नीचे में भी इस प्रकार से 3 प्लस है तो प्लस 2√2 बोल सकते हैं। अब ध्यान से देखिए, रूट के अंदर रूट रहे तो हमने क्या बोला था, ये जो आपका 2 जो दिख रहा है ना, ये 2 से आपको कोई बहस नहीं रखना, क्योंकि हमने बताया था कि A + B का होल स्क्वायर बनेगा। तो बताइए A² + B² अब +2AB होता है, यानी कि 2 तो सब में आएगा, A - B का होल स्क्वायर में भी आपका 2 आएगा। तो बस आपको A जो रूट के अंदर है ना, इसको पकड़ करके 2 चिरक्का करना है। कितना चिरक्का करना है, 2 चिरक्का। देखिए मैं आपको भी 2 चिरक्का करके बता रहा हूँ। ये आपको क्या करना है, 2 चिरक्का, √2 को 2 चिरक्का, ऐसा चिरक्का करना है जो कि वर्ग करने पर जो है कि ये 3 आ जाए। क्या करने पर 3 आ जाए, वर्ग करने। हम बोल सकते हैं √2 गुना √1, हालांकि एक बाहर एक ही आएगा, इसका स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। 2 का √2 का स्क्वायर 2 और इसका स्क्वायर करेंगे तो आपका आ जाएगा 1, जोड़ दिए तो 2 1 3, यानी कि ये वाला चीज़ आया। जैसे ये वाला चीज़ आया तब पक्का आपका जो कि एक डाउट क्लियर होना चाहिए, ये √2 आप बोल देना चाहिए कि √2 भाई A है और ये माइनस है बीच में यहाँ पे, तो माइनस ये आपका हो जाएगा 1 का स्क्वायर, यानी इसका फार्मूलाज बन जाएगा। और जैसे फार्मूला जब इसका हल कीजिएगा तो यही वाला ऊपर वाला सीन ये वाला चीज़ दे देगा, और ये स्क्वायर है तो रूट के अंदर ये स्क्वायर आएगा, तो ये स्क्वायर से ये स्क्वायर कट जाएगा। ये इतना सा चीज़ बोल सकते हैं। लेकिन अब देखिए डायरेक्ट मैं करता हूँ, ये था थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर है। अब डायरेक्ट आप तीसरा नेत्र से खोलिए, ठीक है। देखिए ये आपका √8 जो है, ये आपका क्या है, ये आपका 2√2 है, ठीक है। तो √2 को तोड़ेंगे तो 2 खंड में, तो √2 गुना √1 करेंगे, क्योंकि उसका वर्ग करके जोड़ेंगे तो 3 आएगा, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि ये देखिए रूट भी का भी ज़रूरत यहाँ पे नहीं है, ये रूट का ज़रूरत नहीं है। ये हम कह सकते हैं √2 - 1, ऊपर में माइनस है तो माइनस आ जाएगा, ठीक। क्योंकि इसको देखिए वर्ग करके जोड़िएगा तो 3 ना आएगा। उसी प्रकार से नीचे में आपका है क्या चीज़, इन सभी को जब हल करेंगे तो √2 है, अब प्लस क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है। प्लस है तो प्लस आ जाएगा, माइनस है तो माइनस, ये चीज़ हमने पहले बताया। अब हर का जब परिमेयकरण कीजिएगा तो ये प्लस चिन्ह माइनस में बदल जाएगा, और यहाँ भी √2 - 1, एक √2 माइनस और 1 हो जाएगा। तो मैं कह सकता हूँ √2 - 1 का हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, और ये √2 + 1 जो है ये एक √2 - 1 आएगा, जो कि फार्मूला है +b या -b का फार्मूला हो जाता है। तो मैं डायरेक्ट कह सकता हूँ क्या इन दोनों का अंतर एक है क्या, तो देखिएगा 2√2 का वर्ग होगा तो 2 निकलेगा, इसका 1 के रहेगा, और 2 1 का अंतर 1 का है, तो इसका मतलब नीचे में कुछ नहीं लिखाएगा, तो ये भी डिवोर्स हो गया। तो डायरेक्ट मैं बोल सकता था कि इतना सा का वैल्यू ये वाला चीज़ मैं लिख सकता था, लेकिन थोड़ा सा और स्टेप बढ़ाया, है ना। तो यहाँ पे आपका क्या स्क्वायर है,
अब ए माइनस बी का होल स्क्वायर फार्मूला पढ़िए तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो रूट 2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा, एक का स्क्वायर 1 होगा, तो 2 1 बोल सकता है 3, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा माइनस 2ab, तो 2 to 2, ए का वैल्यू 1 है, बी का वैल्यू √2, तो √2 इस प्रकार से हो गया। ठीक है, अब मैं कह सकता हूँ कि 3 तो 3 माइनस 2 तो 2, √2 का वैल्यू दिया गया, क्या देगा 1.4142, क्लियर है। अब मल्टीपल कीजिए, 4 दूना 2 दूना 4, 2 दूना 4, 2 चौके 8, 2 एका 2, 2 चौके 8 और 2 एका 2, दशमलव है आपका 1 डिजिट, तो इधर दशमलव का 4 डिजिट है, 4 डिजिट लगा दी। बोले यहाँ तक किसी को दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, 8 है। ठीक है, अब देखिए ये दशमलव का यहाँ पे 4 डिजिट दे दीजिए, अब इसको घटा दीजिए इसमें। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं इससे 45 10 10 10 10 इस प्रकार से ये 10 में से 4 गया तो बचा 6, यहाँ बचा 9, 9 में से 8 गया बचा 1, 9 9 में से 2 गया तो बचा 7, 9 9 में से 8 गया तो बचा 1, और इससे 45 2 में 2 गया खल्लास बचाइए, तो 0.1716 ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। बोलिए किसी को डाउट, कोई कंफ्यूज? कोई डाउट नहीं होना चाहिए और कंफ्यूज भी नहीं रहना चाहिए। ठीक है, चलिए ये था आपका प्रश्न। देखिए इस टाइप के प्रश्न दिया है। सबसे पहली बात कि यहाँ पे 2 छूट गया। ठीक है मेरे भाई, इसमें यहाँ पर 2 रहेगा। ठीक है, 2430/16 है, -16.97 प्लस ये रूट के अंदर x फिर बराबर 164। ध्यान में रखना, अब जब भी इस टाइप का प्रश्न देता है भाई तो क्या होता है ना, यहाँ पे 2 है कि स्टूडेंट घबरा जाते हैं क्योंकि पहले भाग लगेगा नहीं पूरा, ये भी माइनस है, तो घटा छटान जो है कि तो से डिस्टर्ब होने लगता है। तो अब जो एग्जामिनर सेट जो क्वेश्चन करता है ये आसपास यानी कि 16.97 और 3 रहता है तो 17 बन जाता है, तो आपको बना देना है, ध्यान में रखना, क्योंकि दशमलव में आंसर भी तो नहीं है, तो यहाँ से भी आप पकड़ सकते हैं। ठीक है, तो अब 16 ये 16 से भाग दीजिए, 16 का 16 बचा कितना 8 बचा, 8 नहीं 83, 16 पंचे 80, 80 यानी बचा 3 3 यानी 30, 16 दूना 32 होगा, तो 16 दूना 32 खिला दीजिए, ज़्यादा खिला दिए थोड़ा सा, क्यों? क्योंकि 16 दूना 32 2 ही कम ना, 30 खिलाना तो हमें 32 खिला दे, ज़्यादा खिला दिए, कोई दिक्कत नहीं है। ध्यान में रखना, माइनस इसको 17 बना दीजिए, प्लस रूट अंदर x लगा दीजिए, फिर 164 लिख दीजिए, राइट होगा। अब 17 घटाइए तो 12 में 7 गया 5, क्योंकि इससे 45, 4 में से 1 गया तो बचा 3, यहाँ बचा 1, अब 135 इसमें है, प्लस पट्टी जगह तो माइनस होगा, घटा दीजिए। ठीक है, इसमें तो इससे 45, 14 में से 5 गया तो 9, यहाँ बचा 5, 5 में से 3 गया तो बचा 2, 29, और रूट है पट्टी चल जाए क्योंकि रूट अंदर x है, तो रूट जाएगा तो हो जाएगा स्क्वायर, तो 29 का स्क्वायर कितना होता है? 29 का स्क्वायर बोलिए तो 841 होता है, तो राइट आंसर बी मार दीजिए। ठीक है, तो इस प्रकार से थोड़ा सा आपको जो है कि स्टार्ट करना है। ठीक है, चलिए 3 नंबर प्रश्न देखिए, यहाँ पे आपका बटज होगा, क्या होगा? बटे होगा, जो कि बटा छूट गया। ठीक है, तो देखिए हमने दे दिया, अब इसको हल करना। अब यहाँ पे भी देखिए आपको क्या करना, यहाँ भी लोचा लगा है ना, तो इसको जो है कि 12 मान लीजिए, 0.98 है, 12 मानिए इसको। ठीक है, ये 95.88 है ना, इसको 96 बनाइए। ठीक है, लगभग आंसर आएगा। अब 12 से भाग दीजिए, 12 6 के 72, 12 7 84, 12 8 96, 12 8 96 बचा 0 1, तो 0 खिलाए फिर नहीं खाएगा, फिर 0 खिलाए फिर दशमलव में आएगा, तो छोड़िए 800 बना दीजिए। ठीक है, और ये आपका गुना है, ये गुना हो गया इतना, तो यहाँ पे रूट दिखे, रूट 531 के आसपास का दिखे, वर्ग किस क्या है? 529 है, 500 क्या है? 29 है, किसका है? 23 का है, तो यहाँ पे 23 लिख दीजिए। ठीक है, बेसी है 23 का है ना, तो 31 से छोड़ दीजिए उसको, और प्लस ये 96 बना दीजिए, 96 लिख दीजिए। बस इतना सा करना है आपको। अब इसको देखिए, यहाँ तक तो कहानी खत्म हो गया, अब गुना करना है और जोड़ना है। 23 जीरिया 23 हो गया, 23 तो 8 दिया 24 करिए 4 हो जाएगा, 8 दूना 16, 16 2 18 हो जाएगा, और 96 जोड़ दीजिए तो हो जाएगा 84, 184 फिर 96, यही तो हो गया ना, 18,496, 18,496 ऑप्शन नंबर सी देखिए दे रहा है ना, मिला राइट आंसर। तो ध्यान में रखना, इस कैटेगरी का है तो ऐसे ही करना। यहाँ पे देखिए रूट के अंदर है तो कोई दिक्कत नहीं, स्क्वायर कीजिए। ये रूट के अंदर 9 का बाद निकलेगा 3, -3 -8 निकलेगा इसका, तो -11 हो जाएगा। ठीक है, और हाफ पट्टी जाएगा तो जुट जाएगा, तो 24 में 11 जुट जाएगा, हो जाएगा 35, और बस यहाँ वाट है तो 35 से राइट आंसर हो गया, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो गया। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखिए 5 नंबर, ये आपको प्रश्न दिया गया और इसको क्या करना है? हल करना। अब ध्यान से देखिए,
600.16 दिया गया था, यानी कि ये जब भी 5 से ज़्यादा रहे ना, जैसे 5, 2, 3 कुछ भी रहता तो इसको डायरेक्ट 601 बना देते हैं। इससे कम है ना, 5 दिए 600.16 है, यदि 1 का स्थान 5 रहता तो पक्का इसको 601 बनाते थे। ये ध्यान रखना, 5 से ऊपर रहेगा तो उसको 601 बना दीजिए, क्योंकि वो 50 पैसा से ज़्यादा हो गया ना, ये 50 पैसा से कम है, इसलिए इसको 1600 रहने थे। लगभग आंसर निकल जाएगा। तो ये हो गया 600 हुआ, सॉरी, ठीक है, 600 गुना रूट के अंदर x है प्लस ये 660.05 है, इसको 60 बना दीजिए, ठीक है, 60 बना दीजिए। और ये आपका देखिए क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस प्रिंट हुआ है। क्या हुआ मिस प्रिंट? यहाँ पे आपका मल्टीपल है, यहाँ पे आपका क्या है मल्टीपल है, क्वेश्चन में ही मिस प्रिंट हुआ। आप वहाँ पे चेक कर लीजिए, वहाँ पे मल्टीपल का चिन्ह लगा दीजिए, ठीक है, मल्टीपल है। और ये आपका रूट 63 है ना, इसको 64 बना दीजिए बराबर 2280। इस प्रकार से हो गया। अब इसको हल करना है, ठीक है, अब इसको हल करना है। तो यहाँ पे देखिए ये 64 का बाहर निकल जाएगा तो 8 गुना 6 अच्छा का 48, यानी 480 हो जाएगा, 480 हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका 480 देखिए 8 निकला, 8 का 48, 48 का मतलब एगो जीरो बैठेगा 48 पे 480, तो 2280 में से 480 घट जाएगा तो बचेगा 1800, सिर्फ 1800 बचेगा, ठीक है। अब 1800 में ये गुना से भाग में जाएगा तो 0 2 0 2 0 कटेगा, 6 से कटेगा 3 बार में, रूट x है, हो पास जाएगा तो क्या आ जाएगा स्क्वायर आ जाएगा, तो 3 का स्क्वायर 9, तो फटाक से बोल दीजिए 9। ध्यान में रखना, थोड़ा सा फास्ट आपको बनना ही पड़ेगा भाई। आइए देखिए भाई, आपका 6 नंबर ये प्रश्न है, यहाँ पे आपका जो कि रेकरिंग देने के लिए भूले हैं, ठीक है, तो यहाँ पे रेकरिंग दे दिए, ध्यान में रखना, यही प्रश्न है आपका करा। अब देखिए कहता है कि यदि a का वैल्यू 3 है और b स्टार c का वैल्यू ये इतना सा वाला पहाड़ है, तो a गुना b स्टार c का वैल्यू क्या होगा। यानी यहाँ ध्यान से देखिए करना क्या, आपको कुछ करना नहीं है। यहाँ पे a बोला है तो a के स्थान पे रख देते हैं 3, फिर यहाँ पे बोला है गुना बोला है, देख लीजिए, ठीक है, तो यहाँ पे रख लीजिए मल्टीपल। अब b स्टार c का वैल्यू ये वाला दिया गया तो रख लीजिए ये, तो रूट के अंदर b और c है, b माइनस c, तो b का वैल्यू है 7, c का वैल्यू 3 है, ठीक है, तो यूज कर रहा हूँ, तो 7 माइनस 3 है ना, प्लस b का वैल्यू 7 का स्क्वायर माइनस c का वैल्यू 3 का स्क्वायर, ठीक है, ये हो गया। और बटम आपका 2 इंटू बी का वैल्यू आपका 7, c का वैल्यू 3 है, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, मैं हल कर रहा हूँ, डायरेक्ट यहाँ पर बोलने का प्रयास करूँगा। 3 इंटू 7 में से 3 गया 4 है, 7 का स्क्वायर हो जाएगा तब बोलिए तो 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49, है ना, 7 का स्क्वायर 49 और 3 का स्क्वायर 9, तो 49 में 9 घटेगा 40, 40 में से वाला 4 जुट जाएगा क्योंकि यहाँ पे प्लस है, 44 हो जाएगा, तो रूट के अंदर हो जाएगा 44। और 44 को मैं बोल सकता हूँ, ध्यान से देखिए, 44 को 11 गुना 4 बोल सकता हूँ, जो कि 4 का बाहर 2 आ जाएगा, तो 44 को रूट 44 को हम बोल सकते हैं 2 रूट 11, ठीक है, क्योंकि ये फिर रूट अंदर जाएगा 44 हो जाएगा। अब बट्टा आपका क्या है 2 गुना 7 गुना 3, 3 से 3 खल्लास, 2 से 2 खल्लास बचा, रूट के अंदर 11/7, जो कि राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ो। आइए देखिए 7 नंबर पर कहता है कि इतना पर पावर 1/2 फिर इतना पर पावर 3/4 है, तो इसको हल करके बताइए। देखिए बिल्कुल चिंता नहीं करना। सबसे पहली बात तो जब भी किसी के पावर हाफ रहता है जिसका मतलब होता है ये वाला रूट, क्या था रूट है, ठीक है, तो यहाँ पे कीजिए, तो रूट होगा तो 2 2 4, 4 0 है तो 2 0 बाहर आएगा, यानी 100 बाहर आ जाएगा, ठीक है, तो ध्यान में रखना चाहिए भागा। अब यहाँ पे आपको ये वाला 3/4 दिख रहा है, इसको हम बोल सकते हैं 1 गुना 3/4, यानी 1/4, तो 1/4 का मतलब पता है, इसमें इस प्रकार से टोपी बना गया 4 रखो, यानी 4 गो रहेगा 0 तो 1 गो 0 बाहर आएगा, ठीक है, तो 1 2 3 4 0 तो 1 0 बाहर आया 10, ये 10 आया, और इस पर पावर देखिए यहाँ पे 3 बच रहा है, ठीक है, क्या बचेगा 3, तो 10 पर पावर मैं बोल सकता हूँ 3, ठीक है, तो 10 पर पावर 3 का मतलब मैं बोल सकता हूँ 10 को 3 बार लिख करके गुना करने बोला, तो यही वो भी बोल सकते हैं। अब 100 से 100 भाग लगेगा गया, यहाँ बचा 10, तो गुना में कन्वर्ट करेंगे तो 1/10 आ जाएगा, ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न 8 नंबर प्रश्न की बात करें तो इसको हल करना, बाकी कुछ नहीं करना भाई। तो दिया गया है रूट 12, तो 12 को बोल सकते हैं 2 रूट 3, नहीं, क्योंकि 12 के अंदर है तो 4 गुना 3 बोलेंगे, 3 का बाहर आ जाएगा 2, तो डायरेक्ट 2 रूट 3 बोलिए, है ना। थोड़ा सा आगे का जो कि विजुलाइजेशन कीजिए। अब यहाँ पे आपका क्या है 2 तो 2 है, मल्टीपल रूट 3 का वैल्यू दिया 1.732
गुना कीजिए, 2 गुना 2 4, 2 3 6, 2 7 14 करे 4, 2 1 2 1 3 3 अंक 3.464, 3.464 ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो गया। इस प्रकार से जो कि आप फटाफट जो है अटैक कर सकते हैं ना। चलिए 9th नंबर समझने का प्रयास कीजिए। कहता किसी सेना के जनरल जो है कि 36,562 सैनिकों से एक वर्गाकार व्यू बनाना चाहते हैं। व्यू की रचना करने के बाद कुछ सैनिक बच गए, तो बचे हुए सैनिकों की संख्या क्या थी? बच गए यानी कि शेष हो गया, शेष हो गया तो शेष ज्ञात करना है। तो शेष ज्ञात करने के लिए क्या करना पड़ेगा? यानी कि 36562 का जो है कि वर्गमूल निकालना होगा। तो यहाँ पे 2 का जोड़ा लगा, 2 का जोड़ा 3 बचाते, 3 से वर्ग किसका वर्ग छोटा बोले 1 का, तो यहाँ 1, यहाँ 1 का वर्ग 1 होता है, 3 में से 1 गया तो बचा 2 और ये वाला 1 जुट के हो गया 2 और 6 5। ठीक है, अब यहाँ पे आपका आ गया कम खिलाना, इससे क्या खिलाना? कम खिलाना। तो मैं बोल सकता हूँ कि 9 बार में खिला सकता हूँ। ठीक है, तो यहाँ 9 तो यहाँ भी 9, 9 9 81 करी 1, 9 2 18, 18 8 हो जाएगा 26। ठीक है, तो बचा 4 और कहानी खल्लास बचा 6 2, ये 9 यहाँ पे जुट जाएगा, 9 9 18 करे 8 हाथ बचल 1 2 1 3 यानी 38। अब ध्यान से देखिए, अगर मैं यहाँ 1 रखता हूँ तो यहाँ 1 से गुना करना पड़ेगा, तो ये इतना है, 2 रखेंगे तो बेसी हो जाएगा, इससे बेसी हो जाएगा, तो 1 रखेंगे। ठीक है, तो 1 रखे तो हो जाएगा यहाँ पे भी 1, तो 1 से गुना करेंगे 381 हो गया, तो 381 रह जाएगा। 2 में से 1 गया तो बचा 1 और इससे पहले 16 में 8 गया तो बचा 8, यानी कि शेष 81। तो 81 सैनिक आपका बच गया, तो यही आपका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए 10 नंबर प्रश्न क्या दिया गया, बहुत आसान है। ठीक है, तो रूट के अंदर दिया गया 2 पर पावर x बराबर ये 256 जो है ना, इसको हम 2 पर पावर 8 बोल सकते हैं। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, 2 पर पावर x है बराबर 8, 2 पर पावर क्या है? 2 पर पावर 8 है और ये रूट जाएगा तो पट्टी मल्टीपल, पावर टू पावर मल्टीपल होता है, ध्यान में रखना। तो 2 को 2 बेस खत्म हुआ, x बराबर बचा 8 दूना 16, तो राइट आंसर आपका हो गया 16। बोले किसी को डाउट, कोई कन्फ्यूज, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो उम्मीद करता हूँ कि मैंने जितना भी प्रश्न बताया आपको सभी प्रश्न जो अच्छी प्रकार से लर्न हो गया होगा, है ना। यदि पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कर दे, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे और हो सके तो अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर कर दे। कमेंट करके बताइए कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। तो नेक्स्ट दिन मिलेंगे न्यू चैप्टर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।